Hello students, this is a lecture of class 10 subject maths chapter 11. Today we will start our new chapters, that is 11, which is constructions about. हमें इस चैप्टर्स में कंस्ट्रक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे. देखिए, अगर कंस्ट्रक्शंस का चैप्टर है, इट मीन्स वी हैव टू यूज द ज्योमेट्रिकल बॉक्सेस लाइक पेंसिल, इरेजर, ruler, protector, compass, etc. And also you have to use the pen for write the steps of the constructions only. So during the construct a figure you have to use the geometrical boxes. So our concept is look at this page, first page of this chapters, like constructions 11.1 is given that to divide a line segment in a given ratio. मीन्स हमें एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करना है. देखिए, अगर लाइन सेगमेंट की लेंथ दे रखी है तो हमें उस लेंथ का यूज़ करना है, लाइक 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 और 5. और रेशियो भी अगर आपको दे रखा है तो हमें उसी रेशियो का यूज़ करना है, लाइक अगर 3:2 दे रखा है या 2:3, 3:4 एट्सेट्रा. लेकिन अब हमें जो कंस्ट्रक्शन 11.1 दे रखी है उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो. मीन्स हम अपनी मर्जी से लाइन सेगमेंट लेंगे और रेशियो भी हम अपनी मर्जी से ही लेंगे. सो वी हैव गिवन ए लाइन सेगमेंट लाइक ए बी. अब ये फिगर देखिए हमारे पास 11.1, हमने अपनी मर्जी से एक लाइन सेगमेंट ए बी ली हुई है. हमने इसको डिवाइड करना है लाइक एक m/n में, और वो जो m/n हमारे पास वो है हमारा 3:2. मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन ए बी इन द रेशियो 3:2. क्लियर. देखिए, अब इसके अंदर हमने स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं. इस 11.1 फिगर्स में देखिए, हम पहले एक ए बी लाइन सेगमेंट लेंगे और इस ए बी के नीचे ए सेंटर से देखिए हमें एक नीचे एक एक्यूट एंगल बनाया हुआ है. हमें 0 से 90 के बीच में एक एंगल बनाना है, यानी कि जिसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं. यू कैन मेक लाइक एंगल 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. क्लियर. अब जो ये लाइंस हमारे पास आई है, देखिए 11.1 फिगर में ए एक्स जो रेज आ रही है हमारे पास, हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है. ये देखिए, जैसे A1 हो गया, A1 A2, A2 A3, A3 A4 एंड A4 A5. ये इक्वल रेडियस है. 5 पार्ट्स हमने क्यों डिवाइड किए हैं, जो आपको रेशियो दिया जाएगा. जैसे हमने यहाँ पे रेशियो 3:2 लिया हुआ है, उन रेशियो को डिवाइड कर लीजिए, दैट इज 3 + 2 5 आएगा. यानी कि रेशियो का सम जो होगा हमें इस लाइन को उतने ही पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होता है. तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ये हमारे पास डिवाइड हो गया. अब आपने क्या करना है, लास्ट पॉइंट जो A5 है, हमने उस A5 को इस B से मैच करना है. क्लियर है. हर एक स्टेप्स के अंदर आपने इसको ऐसे ही फॉलो करना है. अब आपने देखना है कि देखिए हमने इसको डिवाइड करना है 3:2 में. तो यहाँ पर काउंट कीजिए, ये देखो हमारा 3 कहाँ आ रहा है, A1 A2 A3, ये हमारा A3 है. यानी कि यहाँ से हमने एक लाइन्स ड्रा करनी है जो पैरेलल होगी हमारी A5B के, बिल्कुल इसके पैरेलल हमने यहाँ से एक लाइन को ड्रा करना है. तो इस लाइन को ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए A5 को हम सेंटर लेंगे, हम अपनी मर्जी से एक रेडियस लेंगे, लाइक जैसे A5 से लेकर यहाँ पर एक आर्क लगाई हुई है, ये देखिए. क्लियर. इस आर्क की रेडियस को आपने ओपन करना है, सेम वही A3 पर रखना है और एक आर्क को आपने ड्रा करना है. क्लियर. सब आपने जो A5 पर आपने आर्क लगाई थी, अब वहाँ पर देखिए जो रेडियस आर्क आपने लगाई थी, उस आर्क की रेडियस को मेज़र करना है. वो रेडियस लेकर आपने जो आर्क आपने A3 पर सेंटर लेकर लगाई थी, अब वहाँ से आपने एक आर्क लगानी है जो आपके प्रीवियस आर्क को कट कर रही होगी. वहाँ से एक लाइन्स आपने ड्रा करनी है जो दोनों आर्क जहाँ से कट करके जा रही थी, मीट करके जा रही थी. तो जब आप ड्रा करोगे तो देखिए A3C लाइन हमें मिलेगी जो हमारी A5B के क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी. तो ये जो C पॉइंट्स हमारे पास, वो हमारी इस AB लाइंस को 3:2 में डिवाइड करेगा. क्लियर है. अब हमें इसके अंदर जस्टिफिकेशंस करना है. जस्टिफिकेशंस के लिए देखिए हम एक 6 चैप्टर आएगा सिमिलैरिटीज़ का हमारे पास, हम उसका यूज़ करेंगे. देखिए हमारे पास वो कैसे करना आपने. हाँ जी. अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जब आप इसको यूज़ करोगे तो हमारे पास ये देखिए, ये हमने इसको ऐसे यूज़ करना है. अब इस पेज नंबर 217 पर देखिए कि जो हमारे पास A3C जो थी हमारे पास, वो हमारे पैरेलल थी A5B के. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, जब एक ट्रायंगल हमारे पास दी हुई है और उसमें दो हमारी साइड्स हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पर A3C है
और एक A5B है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, देखिए AB और A5, जिसमें A3C और A5B पैरेलल हैं। तो उसमें कंडीशंस होती हैं सिमिलैरिटीज के लिए कि जो A3 होगा डिवाइड बाय A3 A5 इज इक्वल टू होगा AC बाय CB के। ये देखिए A3 बाय A3 A5 इज इक्वल टू AC बाय CB। क्लियर? ये हमारे पास आया BPT से। और कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, देखो A3 बाय A3 A5 हमारा 3/2 के इक्वल आ रहा है। ये देखिए हमने इसको 3 से, और यहाँ पर A1 A2 A3 3 पार्ट हो गए, A3 A4 A5 2 पार्ट्स हो गए हैं। सो ये हमारे पास आ गया 3/2 के। अब देखिए एक हमने PPT से रिजल्ट निकाला, एक हमने कंस्ट्रक्शन से रिजल्ट निकाला, इन दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। सो AC बाय CB इज इक्वल टू 3/2। इट मीन्स जो ये शो करता है कि जो हमारा C है वो हमारी AB लाइंस को 3:2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है हमारे पास वहाँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो आज आपने 11.1 एक्सरसाइज का सिर्फ फर्स्ट सम ही सोल्व करना है, जो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारे पास वहाँ। क्लियर है? 11.1 का हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास जो सेकंड एक्सरसाइज हमारे पास, उसका एक बेसिक कंसेप्ट ओनली, एक सिंपल फिगर्स में ही हमने सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें एक सर्कल दे रखा होगा, उस सर्कल्स के हमने टेंजेंट ड्रा करने हैं। इट्स मीन्स वी हैव टू ड्रा द टेंजेंट्स टू ए सर्कल। तो सर्कल के टेंजेंट्स ड्रा करने के लिए हमें क्या दे रखा होगा, एक सर्कल दे रखा होगा, उसकी रेडियस दे रखी होगी। जैसे ये फिगर 11.5 में देखिए एक ये वाला सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O दे रखा है, इसकी रेडियस हमें दे रखी होगी। तो हमें एक सर्कल रेडियस लेनी है, हमें एक सर्कल को ड्रा करना है और एक P पॉइंट लेना है इस O से, यानी कि O सेंटर से ये P पॉइंट लेना है। अगर स्टेटमेंट में दे रखा हो तो हमें उसकी लेंथ वही लेनी है, अदरवाइज हम अपनी मर्जी से कोई भी लेंथ यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब PO का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, P को सेंटर लेकर आपने मोर देन हाफ कंपास को ओपन करना है, यानी कि PO की हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है। P को सेंटर लेना है एक बार, और PO लाइन सेगमेंट के एक ऊपर एक नीचे आर्क लगानी है। सेम रेडियस से आपने O को सेंटर लेना है, कंपास यानी कि O पर रखनी है, और आपने एक आर्क ऊपर और एक नीचे लगानी है PO के, जो हमारी प्रीवियस आर्क को कट करके जा रही है। ये देखिए ऊपर भी और नीचे कट करके जा रही है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो वो लाइंस PO को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि मीट करेगी। अब PM या MO ये हमारे पास एक रेडियस की तरह काम करेगा। तो M को सेंटर लेकर आपने एक सर्कल को ड्रा करना है, जो हमारे पहले वाले सर्कल को देखो Q और R पर कट करके जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब P को Q से ज्वाइन कर दीजिए और P को R से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये PQ और PR हमारे टेंजेंट्स होंगे इस सर्कल के ऊपर। क्लियर है? तो इसी बेस पर आपने 11.2 एक्सरसाइज भी सोल्व करनी है। सो 11.1 का सिर्फ फर्स्ट सम है हमारे सिलेबस में, और 11.2 आपने कंप्लीट करनी है। सो 11.1 एंड 11.2 यू हैव टू सोल्व इन फेयर नोटबुक। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।